पेड़ को मेरे के लिए सही है ये रखो दी सिंपल आया खाली बस अच्छा भाई ये कहीं किसी भी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हैं उसकी गेटिंग स्टार्टेड है सेशन में जाते ऐसे सॉल्यूशन हमने देख लिया था हेलो वर्ल्ड करके देख लिया था स्टडी फाइल में पढ़ाऊंगा नहीं एग्जाम्पल्स में पढ़ाऊंगा नहीं एफएक्यू में पढ़ाऊंगा नहीं बाकी क्या नहीं भाई एक फाइल को जनरेट करना है ये किसी इंडेक्स और एचटीएमएल की फाइल के साथ आप एपीआई को इंटीग्रेट करते हो कैसे करें हमने होगा नहीं हम लोग डायरेक्ट रेस्ट एपीआई बनाए तो ये क्या किया ऊपर वीडियो के पास जनरेटर भी बनाओ उसके बगैर काम करेंगे ओके एक्सक्यूज हमने एक्सपीरियंस के बारे में क्या पढ़ा था भाई अभी पीसी बदली गया ये वाला पीसी बदली गया यार फाइल चलाया हुई मैं जो जाए एंटर करता क्यों खाली नाम में अपना नाम डालते वो भी डाला एनपीएम आई एक्सप्रेस करते थे तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाता जो का तो बात करेगी मैंने कर दी आगे आ जाओ पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं तो पीछे बैठोगे अपना और नुकसान करोगे हमने नोट मोड के बारे में पढ़ लिया था नोट मोड पढ़ा था कि नहीं यार देखो हमने नोट मोड का मकसद बताया था कि भाई नोट मोड को यूज क्यों करो मैंने वो चेंज किया सर्वर एक दफा चल गया अब उसके बाद वो चेंजेस को डिटेक्ट नहीं करेगा तो हमें कुछ ऐसा पैकेज चाहिए कि जो हमारे चेंजेस को डिटेक्ट करे और सर्वर को खुद बंद करके चालू कर दे यानी जो आपके वाइट थे या क्रिएट थे बेसिकली काम ही ये कर रहे कि ये देख रहे थे जो चीज़ है फौरन से सर्वर के पास को डिप्लॉय करो तो मुझे नजर आना चाहिए सही भाई तो इस काम में पैकेज कौन सा हमारे पास नोड मोड अच्छा अब थोड़ा सा चेंज है उसके इंस्टॉलेशन में आप npm इंस्टॉल लिखते थे बिल्कुल सही लेकिन यहाँ पर आप -g भी साथ में लगाओगे दैट मीन्स यू हैव टू इंस्टॉल द नोड मोड ग्लोबली सही है भाई तो मैंने लिख दिया नोड को सही है लास्ट टाइम हम किस तरीके से रन कर रहे थे कि हमने लिखा था लोड इंडेक्स.js
अब उसकी जगह पे हो जाएगा नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। क्या हो गया? नोड मोन सॉल्व किया आई लिखूं सॉल्व को एक ही बार सही भाई। आज एडमिशन भी लाया ना, एक दफा थोड़ी पढ़ाओगे। index.js। ये भाई जब आप फर्स्ट टाइम चलाओगे तो आपसे ऐसे एक्सेस मांगेगा। अब इससे होगा क्या, अब जैसे मिसाल के तौर पे शुरू करूँ index.js हमारी कोड क्या थी, लोगों 3000 ऐसी। हेलो वर्ल्ड सी। अब लास्ट टाइम अगर हमें चेंज किया तो हमारे पास चेंज नहीं आया। आप खाली देखो कि मैंने यहाँ पर लिखा बनो काबिल, देखो ऑटोमेटिकली उसके रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस वो खुद कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। सही भाई, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा चेंज हो गया, लेकिन मुझे बार बार सर्वर को बंद करके चालू नहीं करना पड़ा। ये प्रॉब्लम समझ आ गई। अब भाई अगर बैकएंड की हम बात करें ना तो हमें मेनली तौर पे ब्राउजर से थोड़ा सा कम खेलना पड़ेगा। क्यों, हम एपीआईज बना रहे हैं, हम JSON रिस्पॉन्स देखेंगे, तो फॉर दैट वी हैव सम टूल्स। पहला है पोस्टमैन, इसमें आप अपनी एपीआईज को टेस्ट करते हो। सही भाई, अगर आप ऐसा बैकएंड डेवलपर में बात करो आपका ब्राउजर से ज़्यादातर लिंक पड़ेगा ही। रीजन क्या, आप गेट किए क्या तो टेस्ट कर सकते हो, पोस्ट की पर कर नहीं सकते। क्यों, पोस्ट आपसे कुछ पैरामीटर्स मांगेगा, जब कोई यूआई नहीं बनी ब्राउजर को दोगे कैसे। सही भाई, पोस्टमैन कुछ हद तक पेड भी है, फ्री में उसके ज़्यादा लिमिटेशन है। तो हमारे पास एक एक्सटेंशन है जो आप ये कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। नाम दिखाता हूँ उसको, एक्सटेंशन आ गई, ये भी लाया है नेक्स्ट सेंटर में। भाई नाम है इसका ठीक, ये आपकी उन एपीआई को टेस्ट करने के लिए आप यूज करेंगे। देखो जरा आ गए, अब आप इस तरीके से करेंगी, यू रिक्वेस्ट करके उसको इस तरीके से आप ओपन कर देंगे। अब हमने वहां पर जो एड्रेस लिखा था ना, ये आपने कॉपी किया। आप पहले यहाँ पर एपीआई की टाइप सेलेक्ट करेंगी, क्या कंट्रोल भी, आपने रिक्वेस्ट सेंड की, देखो उसने आपको रिस्पॉन्स दिया है। कोई मसला क्लियर है? इसमें एक आधी शायद कुछ चीज काम नहीं होता है।
नहीं चाहिए। अच्छा, अब बेसिकली नीले तौर पे होता क्या है, आपके पास इसमें दो चीज़ है। ऐप डॉट करके आप पहली चीज़ मेथड दे रहे हो, तो लिखा आया वो गेट का है, पोस्ट का है, पुट का है, डिलीट का, व्हाटएवर इट इज। उसके बाद दूसरी चीज़ आप पाथ दे रहे हो, तो और उसके अंदर हैंडलर के अंदर आप फॉलबैक दे रहे हो, तो जिसके अंदर एक मिसाल के तौर पर एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का पैरामीटर आया। सही भी, तो हम करते क्या है, चार टाइप के भी चारों बनाता हूँ। सही, ओके। मैंने पोस्ट की बनाई और इस एपीआई का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्लैश यूजर रख दिया मैंने, ठीक। और मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं इसमें रिस्पॉन्स को इस तरीके से दूंगा कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके दूंगा। इस बार मैं जेसन नहीं दूंगा, ठीक। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ मेरे पास आएगी ना, यानी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जो यूजर मुझे भेजेगा अपना नेम, वो यूजर नेम की के अंदर भेजेगा मुझे, ठीक। तो मैं रिटर्न उसको क्या करूँगा, मैंने कहा आप यूजर नेम रिटर्न करो, उसके अंदर शुरू में आप BQ लगाओ, कोई भी लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक। और प्लस करो, हमारे पास रिक्वेस्ट में आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। आप अगर नोट करिए कि बहुत सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं, क्यूरी है, हेडर है, ऑथ है, बॉडी है, ये डिफरेंट सेक्शन से क्या है जिसमें आप डेटा भेजते हैं। तो हम जो डेटा भेजते हैं वो बॉडी के सेक्शन में भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन। वो जो पेलोड में भेज रहा होता था वो बॉडी के अंदर जा रहा होगा, सही। दैट मींस रिक्वेस्ट की बॉडी के सेक्शन में डेटा आ रहा है, ओके। मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और मिसाल के तौर पर मैं एक यूजर नेम के पैरामीटर में ये चीज भेजना चाहता हूँ, सही। ओके हो गया। अब भाई मैं यहाँ पर आया, पहले मैंने चेंज किया पोस्ट की टाइप को, उसके बाद मैंने लिखा कि मैं यूजर की एक को कॉल करूंगा। मैंने कहा भाई मैं जेसन डेटा भेजूंगा, मैं यूजर नेम के अंदर क्या भेजूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि मैं उसामा सेंड कर रहा हूँ। मैंने सेंड किया, क्या है भाई, एक्सप्रेस इसको पास नहीं कर पा रहे, वो एक एज अ वेरिएबल के तौर पर इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास एक्सप्रेस का ही एक मेथड है, कैसे आप दिखाऊँ, आप लिखोगे ऐप डॉट यूज से एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो ये करेगा क्या कि जो भी चीज आप बॉडी में भेज रहे हो उसको पास करके देगा। एट अ मोमेंट उसको नहीं पता बॉडी क्या है, उसके लिए खाली एक रॉ डेटा आ रहा है, वो उसको पास करेगा ताकि उसके लिए वो रीडेबल बने। एट अ मोमेंट सारे स्ट्रिंग फॉर्म अजीबोगरीब पानी में आ रहे थे, अगर यहाँ तो डेटा आप भेज देते थे, आप पास भी करते थे, स्ट्रिंगिफाई भी करते थे, उस किस्म की कहानी आ रही है यहाँ पर। ऐसे ट्राई करके देखता हूँ आ गया। तो ये जो मैंने, अब एक बात गौर करो कि आप जब एक्सप्रेस के ऊपर कोई भी पैकेज लगाओगे आप इस तरीके से यूज करोगे। अभी आगे जाके मिसाल के तौर पर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत कुछ आएगा, वो सब हम इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक। यदि बहुत सारे आएंगे, कहानी आएंगी, टेंशन नहीं कि आएंगी, और भी बहुत कुछ आएगा। अच्छा, अब करवा रहा नहीं हूँ ये चीज़, लेकिन थोड़ा सा पहले माइंड बना रहा था कि जब मैं इसको शुरू करूँ तो झटका ना लगे भाई, ठीक। आप मिसाल के तौर पे आप लोग करते हो लॉगिन, ठीक। हम पहले करेंगे इस चीज को करेंगे इनक्रिप्ट, यानी एडमिन को भी नहीं पता होगा कि इसका पासवर्ड क्या है, लेकिन एडमिन इसको निकाल सकता है। रीजन, ये इंक्रिप्शन एक की के जरिए हुआ होता है, जिसके पास वो की वो निकाल लेगा 2 मिनट। हम उसमें भी एक और फनकारी करेंगे, इसमें भी लगाएंगे JWT,
ठीक है। जेसन वेब टोकन यूजर को आप कभी भी फॉर एग्जांपल उसने लॉगिन किया, पासवर्ड करेक्ट है, बदले में हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, हम एक टोकन देंगे, वो टोकन चलेगी उस जगह पर जहां पर खाली हमारी वेब ऐप होगी और कोई चला ही सकता, और वो टोकन जाएगा भी सिर्फ यूजर के पास, यानी एडमिन भी उस टोकन को एक्सेस नहीं कर सकता। यूजर की इंफॉर्मेशन खाली किसके अंदर है, सेव भी चलेगा, डिलीट भी चलेगा, जो वैल्यू में डेटा नया आया सेव है। अब एक बात इमेजिन करो, चलो मैं एक चीज दिखा देता हूँ, इमेजिन कर लो मेरे पास पड़ा हुआ इतना टेंशन, तो ये होता है जील को डायरेक्ट सामने मान लेना। ओके मेथड हम इन दोनों को अलग करते हैं, सही है, करते हैं आगे। इसको हम कहेंगे राउट्स, और जो ये है इसको हम कहेंगे कंट्रोलर्स। क्या कहेंगे? कंट्रोलर। अब देखो आपकी मर्जी है, मैं डिस्कस करो एक बात, मिसाल के तौर पे आपने एक एपीआई का फोल्डर बनाया, उसके अंदर आप आई, आपने कहा मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट्स, अब प्रोडक्ट का आपने कंट्रोलर बनाया, प्रोडक्ट का आपने वो बनाया राउट, सही है। आप आई मिसाल के तौर पे यूजर्स, यूजर के अंदर कंट्रोलर बनाया, ये बनाया, पहली चीज हो गई। दूसरी बात आपने डायरेक्ट कंट्रोलर का एक फोल्डर अलग बनाया, राउट्स का अलग बनाया, इधर से प्रोडक्ट आ गया, यूजर आ गया, इधर भी प्रोडक्ट आ गया, यूजर आ गया, टोटली अब कोई जैसे दिल करने का कोई ऐसा कोई खास वे नहीं। आप देखोगे डायरेक्ट आप खाली फाइल्स को लिंक कर रहे होगे और चलाओ कुछ भी, कोई बहुत बड़ा क्लियर किया, सही है भाई। तो यहाँ पर आया, मैंने एक बना दिया राउटर्स का फोल्डर, और दूसरा मैं बनाता हूँ कंट्रोलर्स का फोल्डर, ठीक है। अब अगर इस तरीके से करो, ट्राई करना तुम्हारी फाइल्स के नेम सेम हो, ताकि तुम्हें पता हो कि ये फाइल यहाँ पर जा रही है, ये इसका कंट्रोलर है, इसका राउटर है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक यूजर की कहानी करूँगा, मैंने कहा यूजर डॉट जेएस, और मैं यहाँ पर दिया, यहाँ पर भी मैंने सेम यूजर डॉट जेएस, जहाँ तक कहानी क्लियर है। सबसे पहले मैं गया राउटर्स में, ठीक है, जाहिर बात है मुझे एक्सप्रेस यूज करनी है, तो पहले मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट कैसे करता है, रिक्वायर करके, ठीक है। उसके बाद अब मैंने कहा कि मैं एक राउटर बना, अब भाई राउटर में मुझे मेथड भी तो बताना है, तो मैंने कहा राउटर साल के तौर में गेट का मेथड बना, तो मैंने कहा स्लैश यूजर, सही होगा।
इस जगह पर मैं फिलहाल ऐसे करता हूँ कि फिलहाल डायरेक्ट कॉल बैक बनाता हूँ, फिर उसके बाद इसी कॉल बैक में उठा के देखूँगा, समझ नहीं आता। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यानी आप देखो जो चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई थी वो पूरी की पूरी यहीं उठा के ले आया। मेरी 2 मिनट में डायरेक्ट ही कंट्रोल एक्स करता हूँ यार, बस पूरी की पूरी वही की, खाली क्या कर दिया मैंने, राउटर लगा दिया, पूरा वही उठा के ले आऊं कि नहीं जी? गेट की बनाओ, पोस्ट की बनाओ, आपकी मर्जी ना, वो तो अपनी बनाओ। यही के मेथड है ना, गेट पोस्ट पुट नहीं बनाया था। सर गेट पता है, खाली पोस्ट और पुट का नहीं पता। ये पोस्ट पोस्ट क्या, आपने कोई डेटा डालना है, पुट अपडेट के लिए यूज हो रहा है, अपडेट डिलीशन के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, तो मैंने एक राउटर बना दिया, अब अगर रेट में याद हो तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप करेंगी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, चलिए कोई मसला, एक्सपोर्ट हो गया। हम यहाँ पर है, इसे ट्राई करना कि इसको बिल्कुल टॉप कर, क्योंकि पहले पार्स करेगा तब नई चीज देगा ना। अब भाई मैंने लिखा ऐप डॉट यूज। अब मिसाल के तौर पर मुझे बात बताओ, आपने डायरेक्ट अगर स्लैश लिख दिया, उसको कैसे पता लगेगा कि ये एपीआई का राउट है और ये मेरी पूरी ऐप का राउट है। फॉर दैट आपने कभी नोट किया होगा कि पूरे राउट में से होते, बस बीच में एक स्लैश एपीआई लिखा हुआ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई स्लैश एपीआई शुरू में है, उसके बाद नई चीजें हैं। फॉर एग्जांपल स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, स्लैश एपीआई स्लैश प्रोग्राम, ताकि हमारे राउट से पता लग रहा हो कि एपीआई का राउट है। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले पैरामीटर में दे दिया स्लैश एपीआई। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई रिक्वायर करो, नहीं आ रहा, सही, डॉट स्लैश राउटर्स स्लैश यूजर। क्या हुआ, हमारा वो राउट आ गया। टेस्ट करते भाई सही, मुझे क्या पता सही काम कर रहा है नहीं। हमारी पोस्ट की एपीआई थी, लेकिन अब राउट बदली हो गया हमारा। हमने कहा एपीआई स्लैश यूजर, दैट मीन्स देखो वो पूरा कोड राउटर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गया हमारा। मेरी समझ, हमारे पास ये राउटर्स थे, मैं मिसाल के तौर पे क्या करता हूँ कि डेमो, ठीक, अब मैं इसके अंदर ही आगे एक और फाइल बनाता हूँ डेमो की, डेमो डॉट जेएस। देखो ये पूरे का पूरा मैं उठाया। पहली चीज मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, जाहिर बात है पैकेज जब एक्सप्रेस यूज करूंगा तो पहले एक्सप्रेस को भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे ऊपर रिएक्ट इंपोर्ट करते थे लोग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैं राउटर बना, ये एक राउट है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा राउटर का, उसके अंदर मैं इक्वल टू कर दूंगा एक्सप्रेस डॉट राउटर। सही है भाई। अब जो ये मेथड था ना, इसकी जगह सिर्फ आ जाएगा क्या, राउटर, बाकी सब कुछ वही है। अच्छा, मैंने देखो डायरेक्ट भी किया तो वो से जनरेट करके दे दिया मुझे, तो मुझे खुद को नहीं पता। मैंने कहा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स वुड बी इक्वल टू, सही हो गया। ओके, अब मुझे इस चीज को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया,
मैंने कहा डॉट स्लैश राउटर स्लैश डेमो, ठीक है। तो अब जो डेमो वाली एपीआई हमारी किसकी है, गेट की है, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम पहले इसको गेट में कन्वर्ट करेंगे, बॉडी देने की हमें कोई जरूरत नहीं, गेट की एपीआई, सही है। मेरे एपीआई स्लैश डेमो कर दिया। तो अब हुआ क्या, कहने का मकसद मेरा क्या है, आपको जब एटलीस्ट कोड थोड़ा सिंपल तो हुआ है। यदि अगर मिसाल के तौर पे 50 एपीआईज बनाता, ये तो मैंने कोड कहाँ जा रहा था, अब क्या उस चीज़ को हमने ट्रांसफॉर्म करके मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। मैं अलग अलग से एपीआईज बनाता जा रहा हूँ, यहाँ पे ला के खाली इंपोर्ट करो, ऐप.यूज कर करके उसको अपनी ऐप में इंक्लूड करता जा रहा हूँ। होगा क्या, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं यूजर के मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, मुझे बाकी दूसरे कोड को देखने की जरूरत ही नहीं, मैं क्यों प्रोडक्ट के कोड में छेड़छाड़ करूँ। रीजन, आपने एक फाइल बनाई, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आईडी, एक वेरिएबल का नाम आपने आईडी रख दिया। प्रॉब्लम वहाँ होगी कि आईडी का वेरिएबल अगर तुम्हारे यूजर में भी आ गया और अगर वही वेरिएबल तुम्हारे प्रोडक्ट में भी आगे खड़ा हुआ, तो हम क्या चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारी सारी फाइल्स सेपरेट हो, उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक ना हो, हम उसको बिल्कुल मॉड्यूलराइज करके चलें। ये चीज़ क्लियर है, तो मसला है यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये जो इतना हिस्सा है इसको भी हटा सकते, ठीक है, आगे बढ़ा रहे। मैंने कहा कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू, और मैं काम करता हूँ, मैंने ये पूरे का पूरा कॉपी कर दिया, सही भैया, देखो ये पूरे का पूरा था, मैंने इस भाई को कर दिया कॉपी, यहाँ पर लाके मैंने पेस्ट कर दिया। कोई भी ज़्यादा कोई तो नहीं किया मैंने, मैं ऐसे करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, वही एरो फंक्शन ला के इधर रखा, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब आप देखिए क्या होता है, मैंने इसको हटा दिया, मैंने किया रिक्वायर डबल डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूजर, क्या हुआ, ये कोड भी कम हो गया। यानी अब मुझे पता है कि जो ये मेथड यूज करेगा ये वहां से उठा के लगा रहा है, साइकिल समझ आ रहा है, साइकिल वाइज जा रहा हूँ। अच्छा, अब टेस्ट करते सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहा। मैं आया अपने यहाँ पर, तो मेरी एपीआई का नाम था यूजर, मैंने कहा बॉडी, और मैंने कहा यूजर नेम अलग, सॉरी कहानी समझी। तो यानी हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम कोड को नीट एंड क्लीन वे में लेके चले। यानी मैं साइकिल क्या करूं, यानी सबसे पहले मैंने किया क्या, मैंने राउट्स बनाए, राउट्स को मैंने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, राउटर्स कंट्रोलर्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो चीजें थी, मेथड था, मेथड के अंदर पाथ था और पाथ के साथ था कंट्रोलर। मैंने अलग अलग फोल्डर्स में कर दिया। अब एटलीस्ट होगा क्या कि भाई हमें जिस मॉड्यूल पे जिस चीज पे वर्क करना होगा मैं वही में जाऊंगा, फालतू चीजों में नहीं घुसूंगा, सही भाई। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मैं इसी के अंदर एक और यूजर की भी बनाना चाहता हूं, ये पोस्ट की भी है, मैं गेट की भी बनाना चाहता हूं यूजर के अंदर, ठीक। मैंने कहा गेट यूजर, यूजर इनपुट की बना दी।
कहने का मकसद ये, यहाँ से कंट्रोलर में ला रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं मल्टीपल कुछ चीज़ें क्या करूँ, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे करता हूँ, मैंने कॉन्स्ट यूजर इन्फो इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू दिस एंड दिस, और मैंने बदले में दे दिया रिस्पॉन्स जेसन, दे दिया नेम, यूजर नेम, सही है। अब करना क्या है कि मुझे मल्टीपल उसको एक्सपोर्ट करना है, तो सही है। अभी तो एक ही है ना, तो आप यू ब्रैकेट्स लगाएंगी और आप इसमें यूजर हो गया, ये काम हुआ। मल्टीपल उसको इंपोर्ट कर दिया हमने। अब जाहिर बात है यहाँ पर भी तो मल्टीपल लाने हैं, तो मैं करूँगा क्या, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, पहले ये ब्रैकेट लगाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा इस तरीके से, मैंने कहा रिक्वायर डबल डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश यूजर। अब आप देखेंगे कि मैं इसमें अगर यूजर मैंने लिखा यूजर कॉमा यूजर इन्फो, सही है। अब मुझे पूरा का पूरा रिक्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझिए क्या कि मल्टीपल को मैं कर रहा हूँ एक ही फाइल से इंपोर्ट, तो इस तरीके से कर सकता हूँ, सेम है। तो चेक करते हैं लगेगा क्या होगा मेरे पास। मेरी एपीआई गेट की थी और यूजर इन्फो के नाम से, सही है भाई। तो मैंने कहा यूजर इन्फो एपीआई शुड बी गेट, ये देने की जरूरत भी नहीं बनती, लगा छोड़े काम कर रहा हूँ। राउटिंग आ गई, बढ़िया हो गई एक्सप्रेस में।